नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.3 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 77 और 78 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। हम 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको इसे समझना जरूरी है बच्चों। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। जो सुश्री है ये क्या है, एक टीचर है और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के बारे में पूछा कि उनके जूते का साइज क्या है। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा और बच्चों ने बताए कि हमारे जूतों का साइज ये है। तो किसी ने बताया 4 है, किसी ने बताया 5 नंबर है, किसी ने बताया 3, फिर किसी ने बताया 4 नंबर। तो इस प्रकार सभी बच्चों से पूछे गए और सभी ने अपने अपने जूतों के साइज के नंबर बताए। फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूते के साइज को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। बच्चों, आरोही क्रम में ये जो साइज आए हैं इनको टीचर ने क्या किया, आरोही क्रम में रखा। अब आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बारंबारता सारणी बना लेंगे इसका। तो देखो बच्चों, बारंबारता सारणी हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट में हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एक बारंबारता सारणी बना लेनी है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जूतों का साइज। तो जूतों का साइज कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। जूतों का साइज 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 3 कितनी बार है ना। तो 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 कितनी बार है, 3 बार, यानी 3 विद्यार्थियों का जो जूते का साइज है वो कितना है, 3 है। फिर उसके बाद 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 है वो 9 बार है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 9। इसका मतलब क्या हुआ, 9 विद्यार्थियों का जो जूते का साइज है वो 4 है। फिर इसके बाद 5 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यानी 10 बच्चों का जो जूते का साइज है वो कितना है, 5 नंबर है। उसके बाद 6 देखो, 1 2 3 4, 4 बार आपके 6 हैं। और उसके बाद 7, 7 कितनी बार है आपका, 1 बार। तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसे ना बारंबारता सारणी बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, विद्यार्थियों की संख्या हो गई और जूतों का साइज हो गया। यानी एक विद्यार्थी है जो उसके जूते का साइज 7 नंबर है। फिर 4 विद्यार्थी है, उनके जूते का साइज 6 नंबर है। 10 विद्यार्थी है, 5 नंबर है उनके जूते का साइज। तो ये हो गया। अब हमें बनाना है मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह कैसे हम बनाते हैं, देखो ये 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे। फिर ये 9 है तो इसको हम कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4, और एक ना तिरछा काट देंगे, ये 5 हो जाएगा। फिर 6 7 8 और 9। अब 10 करना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 4, तो 1 2 3 4 और 1, 1 के लिए हम 1 लाइन खींचेंगे। तो ये हमने क्या बनाया, बारंबारता सारणी बनाई। अब इससे ना क्या होगा, हमें क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसमें आपका पहला पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। हमें इनकी सहायता करनी है। अब पहला पॉइंट क्या पूछा इन्होंने, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज डैश है। यानी जो कक्षा है उस कक्षा में जूतों की अधिकतम साइज क्या है ये हमें बतानी है। तो देखो बच्चों, इसको इसको देखकर बताओ कि जूतों की जो अधिकतम साइज है वो कितनी है। देखो 7 है ना, तो जूतों की जो अधिकतम साइज है वो क्या है, 7। तो ए में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7। ठीक है। फिर उसके बाद बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज, न्यूनतम मतलब सबसे कम साइज क्या है। तो सबसे कम साइज कितना है, 3 है ना, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 7 हो गया अधिकतम और 3 हो गया न्यूनतम। तो बी का आंसर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि न्यूनतम साइज कितना है, 3 है। उसके बाद आगे पूछा है, डैश विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। मतलब कितने विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं।
तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, कितने विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं। तो देखो 5 का साइज ये, और कितने विद्यार्थी हैं, 10। 10 विद्यार्थी 5 नंबर का जूता पहनते हैं, यानी सी का आंसर आएगा 10। फिर उसके बाद डी में देखो, डी में पूछा है कितने विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं। 4 से बड़े, तो देखो 4 साइज ये हो गया, और इससे बड़े तो 5 6 7, ये बड़े साइज है। तो कितने विद्यार्थी हैं, 10। उसके बाद 4 14, 14 और 1 15, यानी टोटल 15 विद्यार्थी है जो 4 से ज़्यादा नंबर के क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं। है ना आसान। तो इस टेबल को देखकर हमें आंसर देने में आसानी है, बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोला है आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। यानी आंकड़ों को जो ये इन्होंने आरोही क्रम में रखा है, तो इससे हमें आंसर देने में क्या सहायता प्राप्त हुई है। तो देखो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, ये आंसर नंबर 2 है आपका। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से ना सबसे बड़े साइज और सबसे छोटे साइज का हमें आसानी से पता चल रहा है कि सबसे बड़े साइज कितने हैं और सबसे छोटे साइज कितने हैं। और साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि किस साइज के बच्चों की संख्या कितनी है ना। 3 साइज के बच्चों की संख्या 3 है, 5 नंबर के बच्चों की संख्या 10 है। तो ये सारी चीज़ें हमें आरोही क्रम में करने पर पता चल रहा है। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में। आपको भी पेपर में हेडिंग के साथ ही लिखना है बच्चों, लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित करने व्यवस्थित करने से सबसे बड़े साइज सबसे बड़े सबसे बड़े साइज तथा सबसे छोटे साइज के साइज साइज के जूतों का आसानी से आसानी आसानी से पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़े साइज क्या है और छोटी साइज क्या है। और सभी साइज के आगे हम लिखेंगे और सभी सभी साइज और सभी साइज के जूतों के जूतों के लिए बच्चों की बच्चों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है, बच्चों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे हैं जो कितने साइज के जूते पहन रहे हैं। तो बच्चों ये हुए हमारे 2 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो हमारे हो गए 2 क्वेश्चन, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां हैं। ये जो आंकड़े हैं इन्होंने क्या किया, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या आंकड़ों को क्या हम दूसरे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। हम आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, आरोही क्रम में लिखा है आंकड़ों को, हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। फिर एक और विधि है जिससे हम बारंबारता सारणी बना सकते हैं। ये जो हमने बनाया ना बच्चों, ये हमने जो बनाया है ये क्या है, बारंबारता सारणी। तो ये 2 तरह की विधियां हमारे पास और है, तो इसे हम हेडिंग के साथ लिख लेंगे। आंसर नंबर है ये आपका 3। तो हम लिखेंगे हाँ विधियां हैं, हाँ आंकड़ों को लिखेंगे आंकड़ों
को अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, और एक और है जो कि है बारंबारता, और बारंबारता सारणी भी बनाई जा सकती है। लिखेंगे और बारंबारता सारणी भी बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये अन्य विधियां है हमारे पास। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास के वातावरण में देखते हो। यानी आप अपने आसपास में ऐसे कौन से पेड़ देखते हो, उनके नाम लिखने हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हो, तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। ये हमें टेबल दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने 2 पेड़ दिए हुए हैं, पीपल और नीम का। 2 पेड़ हमें खुद लिखने हैं और इनकी संख्या हमें लिखनी है बच्चों। तो देखो ये आपका है आंसर नंबर 4। तो पेड़ है, आपको पेड़ दिए हुए हैं 2, पीपल और नीम का, और पेड़ों की हमें संख्या लिखनी है। तो 2 पेड़ हमें और लिखने हैं। तो 2 पेड़ ना हम और ले लेते हैं, पीपल हो गया, नीम हो गया, और हमें कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, आम का पेड़। फिर एक और ले लेते हैं, हमें देखने को मिलता है नींबू का पेड़। ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं कि पीपल के पेड़ हमें कितने देखने को मिले, 4। नीम के हमें 10 है ना, नीम के ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर आम के 4 और नींबू का 1। ये हमने मान लिया कि इतने इतने पेड़ हमें रास्ते में दिखे। आप इसको ना बच्चों ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो तो आप स्कूल से आते वक्त रास्तों में देखते आना कि आपको कौन कौन से पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो पीपल के 4 हो गए, नीम के 10 हो गए, आम का 4 हो गया और नींबू का 1 हो गया। तो अब इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर देना हमें। पूछा है कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, यानी सबसे ज़्यादा आपको कौन से पेड़ दिखे। तो यहाँ पे 10 है, यानी सबसे ज़्यादा नीम के। तो ए का आंसर आ जाएगा आपका नीम। फिर बी पूछा है, बी में क्या पूछा है इन्होंने, बी में पूछा है कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, यानी सबसे कम। तो सबसे कम पेड़ आपको कौन सा दिखा, नींबू का। तो यहाँ पे दूसरे में आ जाएगा नींबू। फिर सी, सी में क्या पूछा है, सी में पूछा है क्या ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्याएं समान थी। तो बिल्कुल पाए गए। देखो पीपल के भी 4 पेड़ हमने देखे और आम के भी 4 देखे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट। प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे लास्ट अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक कोरा कागज लीजिए। कोरा कागज मतलब ऐसा, ठीक है ना, ब्लैंक कागज। तो ब्लैंक कागज लीजिए तथा उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा सा समाचार चिपकाइए। आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर में से कोई एक आर्टिकल आपको काट कर उस पर चिपकाना है। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर नीचे दिए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। ये जो सारणी दी है इस प्रकार से हमें एक सारणी बनाना है। प्रत्येक एक छोटे समाचार शब्दों में अक्षरों, अब जो आपने समाचार जो छांटा है ना उसमें आपको अक्षर CEIR और X की संख्याएं गिननी है। यानी आपको क्या करना है, ऐसा कोरा पेज लेना है, एक न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल यहाँ पे आपको यहाँ पर लिखना है। अब उसमें से आपको अक्षरों को छांटना है। अच्छा, कौन कौन से अक्षर छांटने हैं आपको, CEIR और X की संख्याएं गिननी है। यानी गिननी है कि C कितनी बार है, E कितनी बार आया है, IR और X कितनी बार आए हैं, तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। और ये जो टेबल दे रखा है इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो हमने यहाँ पे एक अलग से टेबल बना लिया है, और एक आर्टिकल आप छाप सकते हो, ठीक है। तो मान लो हमने आर्टिकल एक छापा, ठीक है, चिपकाया उसको, और उसमें जो C है हमारा वो 8 बार आया, ठीक। उसके बाद जो E है वो 20 बार आया, I है वो 10 बार, फिर R है 12 और X क्या है, 5 है। आप अपने तरीके से करोगे तो अलग अलग संख्याएं आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हमने कर ली।
उसके बाद क्या बोला है, छोटे समाचार पत्र में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या। अब पॉइंट में आपको आंसर देना है। पूछा है सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर कौन सा है। तो देखो बच्चों, इसको देखकर बताओ कि आपका ये आंसर नंबर तो बच्चों 5वां है। इसको देखकर बताओ कि आपका सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है। तो यहाँ पे हमें देखकर पता चल रहा है कि 20 है, यानी 20 जो है वो सबसे अधिक बार आया है। तो ये हो गया ए का आंसर। फिर बी, बी में क्या पूछा है, सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर। तो सबसे कम बार कौन सा अक्षर प्राप्त हुआ है, ठीक है बच्चों। तो सबसे कम बार अक्षर कौन सा आया आपका, देखो यहाँ पे 5 है, 5 सबसे कम बार है यानी एक्स। तो बी का आंसर हो जाएगा आपका एक्स बच्चों, ठीक है। तो ए बी हो गया। अब देखो सी, सी में क्या पूछा है, इन पांचों अक्षरों यानी सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। तो हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है और सूची बनाना है। तो सी, सी पॉइंट में हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे यानी सबसे छोटा। तो सबसे कम बार कौन सा है आपका, एक्स यानी 5 है, ठीक है। तो एक्स आ गया। फिर उससे बड़ा क्या है आपका 8 यानी सी आ जाएगा। फिर उसके बाद उससे बड़ा है आपका आई 10, तो आई आ जाएगा। उसके बाद आपका 12 है यानी आर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ई आ जाएगा। तो ये तो हो गया आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हो गया। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूचियों के क्रमों से तुलना कीजिए। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी आपने जो सूची बनाई ना, अब अपने जो आपके जो सहपाठी है उनसे क्या करना है, इसको मिलाना है। अब मिलाकर देखना है कि क्या आप दोनों का बिल्कुल सेम है या अलग है। तो बच्चों जब आप इसको मिलाओगे ना तो लगभग समान होगा, बिल्कुल तो सेम होगा नहीं। तो लगभग क्या होगा आपका, समान होगा। तो इसको हम लिखेंगे हमारा क्रम अन्य सह अन्य सहपाठियों के क्रम के लग लगभग समान होगा बच्चों, ठीक है। लगभग समान होगा, पूरा नहीं मिलेगा लेकिन लगभग समान होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका सी पॉइंट। अब हम करेंगे डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में क्या पूछा है उन्होंने, वह प्रक्रिया लिखे जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। यानी प्रक्रिया लिखनी है हमें जिससे हमने इस कार्य को पूरा किया है। तो ये आपका है डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में हमने क्या क्या किया है, हमने सबसे पहले समाचार पत्र को चुना। तो यहाँ पे लिखेंगे समाचार पत्र चुना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, जरूरी अक्षरों की गिनती की, है ना। तो ये पहला हो गया डी में। फिर दूसरा, दूसरे में लिखेंगे जरूरी अक्षरों की गिनती की गिनती की बच्चों, ठीक है। फिर तीसरे में हमने क्या किया, तीसरे में हमने किया बारंबारता सारणी बनाया, है ना, टेबल बनाई। जो टेबल है ये वाली, ये बनाया हमने। तो तीसरे में हम लिखेंगे बारंबारता सारणी बनाया, बारंबारता सारणी बनाई, ठीक है बच्चों। तो बारंबारता सारणी हमने बनाई। तो ये हुआ डी पॉइंट का आंसर। अब उसके बाद देखो ई में क्या पूछा है, ई में पूछा है अपने मित्रों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को लिखे। तो मित्रों ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी यही प्रक्रिया अपनाई होगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो डी के बाद ई पॉइंट का आंसर है उन्होंने नया समाचार पत्र चुना, है ना। तो लिखेंगे नया समाचार पत्र चुनेंगे, ठीक है। ये पहला हुआ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अक्षरों की गिनती करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे में लिखेंगे अक्षरों अक्षरों की गिनती की। फिर तीसरा, तीसरे में क्या करेंगे, सूची तैयार करेंगे, है ना। बारंबारता बनाएंगे या फिर सूची हम तैयार करेंगे। तो सूची तैयार करेंगे, सूची तैयार करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ ई। अब लास्ट आपका
एफ पॉइंट है। तो एफ में क्या बोला इन्होंने, एफ में बोला है यदि आप यही कार्य अन्य समाचार पत्र के साथ करते तो आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते। तो ये पूछा है यदि आप ये कार्य करते तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये गुड लिखा है, ठीक है, हम न्यूज़पेपर में अक्षर ढूंढ रहे गुड, तो मैं कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करता। तो हम क्या करते, जैसे जी ढूंढा हमने तो जी को हम काट देते। तो जी कितनी बार है, एक बार, तो एक लिख लेते। फिर ये ओ है 2 बार, है ना, तो इसको हम काट देते, तो ओ कितनी बार है, 2 लिख लेते। डी कितनी बार है, 1 बार। तो इस तरह से हम निशान लगाते रहते। इससे क्या होता बच्चों, इससे हमारे अक्षर जो है ना वो छूटते नहीं, है ना, कोई अक्षर हमसे छूटता नहीं बच्चों, ठीक है। तो हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ में हम प्रत्येक अक्षर को काटते हुए लिखेंगे, हम प्रत्येक अक्षर को काटते काटते हुए बारंबारता सारणी, बारंबारता बारंबारता सारणी में मिलान चिन्ह, बारंबारता सारणी में मिलान चिन्ह लगाते, है ना बच्चों, लगाते। मिलान चिन्ह मैंने बता दिया ना, वो जो होता है लाइन खींचते 1 2 3 4 फिर क्रॉस करते हैं 5, ठीक है ना। तो निशान लगाते हैं जिससे कोई अक्षर छूटे नहीं, जिससे जिससे कोई अक्षर छूटे नहीं, ठीक है बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।